नमस्कार, आप देख रहे हैं कुमाऊं वार्ता टाइम्स। काशीपुर जनता को आखिर क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा है? जैसा कि आप जानते हैं, आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव सर पर है। राज्य सरकार लगातार सुर्खियों बनी हुई है। मामला काशीपुर का है, जहां सड़कें पर धरने प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। सड़कों पर जनता, अधिवक्ता, समाज सेवी जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर सड़कों पर उतरा है। उनका कहना है, इस तरह के सर्किल रेट बढ़ने से आम जनता बहुत बड़ी परेशानी में आएगी। कुमाऊं वार्ता टाइम्स से आदित्य शर्मा की खास खबर। नमस्कार, कुमाऊं वार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन तहसील परिषद में चल रहा है। आइए जानते हैं ये धरना प्रदर्शन किस चीज़ के लिए है। जैसा कि आपका धरना 20-22 दिनों से चल रहा है, इस धरने के माध्यम से आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जनता के हितों के लिए हम यहाँ बैठे हैं 20 दिन से। ये 16 तारीख से गवर्नमेंट ने सर्किल रेट, जो कि ज़मीनों के सर्किल रेट हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ा दिए, अनाप शनाप बढ़ा दिए। जो सर्किल रेट पहले 2,000-3,000 रुपये स्क्वायर मीटर होता था, उस रेट को उन्होंने 20,000, 22,000, 18,000, 24,000, 40,000 स्क्वायर मीटर तक कर दिया। मतलब अनाप शनाप वृद्धि कर दी गई है, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। ये काशीपुर की जनता को उत्पीड़ित करने का प्रयास है। सरकार पता नहीं क्या सोच रही है, काशीपुर में क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया, यहाँ ऐसा क्या बूम आ गया जो ज़मीनों के रेट अनाप शनाप बढ़ गए। जो प्लॉट आप 2,000 रुपये का ले सकते हैं, 2,000 रुपये मीटर में यहाँ बाज़ार में मूल में ले सकते हैं, उसके रेट उन्होंने, सरकार ने 22,000, 20,000, 24,000 अनाप शनाप, मतलब कोई गिनती ही नहीं है जी। जो रजिस्टर ऑफिस है, पहली कड़ी जो रजिस्टर ऑफिस है, इनसे प्रस्तावित रेट गया है, तभी गवर्नमेंट ने उस पर विचार करके उस पर ठप्पा लगा दिया। जो भी ये रेट लिस्ट आई है बिल्कुल गलत है। हम इसे वापस, हमारी मांग ये है कि गवर्नमेंट इसे तत्काल वापस ले। और आपको रोक के पूछना चाहता हूँ, ये जो कानून आया है, ये आप व्यापारियों की सहमति से आया, आपसे राय ली गई है या अपने आप ऊपर बैठ के अधिकारियों ने? कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, कोई राय मशवरा नहीं लिया गया है। जबकि पहले जो सूची बनती थी उसमें जनता की राय ली जाती थी, अधिवक्ताओं का अपना विचार लिया जाता था और उसकी एक कमेटी बनती थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने अनाप शनाप रूप से, यहाँ एक बाबू ने रजिस्ट्री ऑफिस के, जो कि मतलब ये कि अपनी मर्जी से उन्होंने भेज दिए और उसे उन्होंने ओके करके भेज दिया। जबकि ज़मीन पे उन्हें देखना चाहिए था, धरातल पे उतर के देखना चाहिए था कि क्या वैल्यूएशन चल रही है, मार्केट में क्या है। हर चीज़ के रेट डाउन है, इस समय व्यापार बंद है, लोग परेशान हैं, रोटी खाने को नहीं है, व्यापार हर एक के ठप हो चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। और ऊपर से ये कदम सरकार का इस तरह का है कि काशीपुर की जनता को मारने का प्रयास कर रही है। इस कानून के द्वारा आपके व्यापार पे क्या अंतर पड़ा है? ये व्यापार ठप हो जाएगा, जमीनों का व्यापार ठप हो जाएगा। और 30 लाख से ऊपर का रजिस्ट्री जो होता है, इसमें जनता पर ये प्रभाव पड़ता है। इसमें हर 30 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री जो है वो एक मुकदमा है। जी हाँ, व्यापार बिल्कुल ठप हो गया। व्यापार ठप हो जाएगा जब अधिकारियों की मनमानी की वजह से। जी कारोबार भी ठप हो गया। जब लोग मकान बनाने के प्लॉट नहीं ले पाएंगे तो मकान नहीं बना पाएंगे, जब प्लॉट नहीं ले पाएंगे तो मकान नहीं बना पाएंगे, मकान नहीं बना पाएंगे तो सारे व्यापार ठप हो जाएंगे, इकोनॉमी ठप हो जाएगी। आपको पता है, जब मकान बनाने आदमी जाता है तो सरिया भी लेता है, सीमेंट भी लेता है, ईटा भी लेता है, मजदूर को मजदूरी मिलती है, उसके बाद सैनिटरी का काम होता है, टाइल्स का काम होता है, मकान का काम, लकड़ी का काम होता है, हार्डवेयर होता है, रंगाई पुताई, मतलब दुनिया भर के उद्योग व्यापार धंधे इससे मकान बनाने की इकोनॉमी से चलते हैं। और जब प्लॉट ही नहीं लेगा आदमी, मकान ही नहीं बना पाएगा, तो सारा व्यापार ही ठप हो जाएगा। सरकार इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है। उसे तो अपना ये दिख रहा है कि मैं सोने की मुर्गी देने वाली अंडी को एक ही झटके में काट दूँ। आम जनता पे इस कानून का क्या असर पड़ा? अरे जी धन्यवाद। आपने अभी आम जनता पे ये फ़र्क पड़ा नहीं है, ये पड़ने की प्लानिंग हो रही है। हम धामी जी से अनुरोध करते हैं कि ऐसा काशीपुर के साथ धुंधला व्यवहार ना करा जाए कि काशीपुर के सर्किल रेट पहले ही इतने बड़े हैं, आसपास के एरियो में इतने रेट पहले ही बड़े हैं कि उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं थी। मगर 10-15% का जो नियम है, हम उसको भी बरकरार नहीं कर सकते, हम उसके लिए तैयार हैं। मगर काशीपुर के साथ जो धुंधला व्यवहार करा है, जो सर्किल रेट, इन्हें खुद ही नहीं पता, ये थोप दिए गए हैं हमारे पास कि इतने रेट बढ़ा के इन्होंने भेज दिए हैं कि जो समझ में इनको खुद नहीं आ रहे हैं कि कहाँ 6200, कहाँ 42,000। जिसने भी ये लिस्ट बनाई है, किसी से राय नहीं ली है, सिर्फ थोपने वाली बात है।
पब्लिक को जब आगे पता चलेगा इसका सर्किल रेट का अंतर हुआ क्या है, तब आप नुकसान तो जब शुरू होना है। व्यापार पहले ही मद्दा था, आज की तारीख में जो इन्होंने कंडीशन करी है, व्यापार जीरो पे आ जाएगा, बिकना बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आदमी को काम वही स्थिति आ जाएगी जो दिल्ली और उसमें चलती है 10-10 रुपये के स्टाम्प पे। रजिस्ट्री कराने की स्थिति में यहाँ का व्यापारी, यहाँ का आदमी, यहाँ की जनता नहीं रह पाएगी। जो रेट इन्होंने कर दिए, इतने का प्लाट नहीं है जो आज उनकी सरकारी वैल्यू आ गई है। यही मैं कहना चाहूँगा आपके जरिए आदित्य जी। यदि हम प्लॉट 5 लाख का खरीदते हैं आज की तारीख में, यदि हम 5 लाख का प्लॉट खरीदते हैं आज की तारीख में और गवर्नमेंट वैल्यू उसकी 15 लाख आती है, जो वेरिएशन 10 लाख का, उस 10 लाख के ऊपर आपको जो है इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख का प्लॉट खरीदते हैं, वैल्यूएशन आ रही 15 लाख की, जो 10 लाख का वेरिएशन है, उस वेरिएशन पर जनता को जो है टैक्स देना पड़ेगा खरीदार को, क्योंकि वो उसकी अतिरिक्त इनडायरेक्ट इनकम हो गई है। यहाँ भी आफत हो गई है। नगर निगम भी 2% टैक्स लेता है जो ओवर वैल्यू होती है, चाहे परचेज वैल्यू और गवर्नमेंट वैल्यू हो, उसका 2% लेती है वो रसीद, तो वो भी बहुत ज़्यादा है, वो लाखों में जाएगी। बहुत बुरा हाल हो गया जनता का। हाँ जी, बोलिए सर। जैसा कि ये सर्किल रेट की लड़ाई है, ये हम लोगों की आम अधिवक्ता की लड़ाई नहीं है, आम अधिवक्ता की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। आज एक गरीब व्यक्ति अगर प्लाट खरीदने के लिए सोचेगा तो उससे ज़्यादा जो है दुगनी चौगनी गवर्नमेंट को उसको जो है स्टाम्प ड्यूटी और ये भुगतान करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आगे उसको मकान को बनाया हुआ कंस्ट्रक्शन भी करेगा, नक्शा पास भी कराएगा, हर जगह जो है उसको दुगना चौगुना खर्च करना पड़ेगा। वैसे कहते हैं कि आम जनता अब जो है आपके द्वार आ गया, हर आदमी हर नेता ये घोषणा करता है कि अब जो है सरकार आपके द्वार, आपके लिए ये सुविधा दी जा रही है। आज तक हम तो समझते हैं कि और निरंतर अब तक तो जो मार झेल रही थी उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड के जनता, और आज जो है आप कहना चाह रहे हैं कि जनता का शोषण हो रहा है सरकार के द्वारा, शोषण किया जा रहा है। आज जो जनता का शोषण किया जा रहा है पूरा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, काशीपुर की जनता जिंदाबाद। सर्किल रेट वापस लो, वापस लो, वापस लो, सर्किल रेट वापस लो, वापस लो, वापस लो, सर्किल रेट वापस लो, वापस लो, वापस लो। नाम बोलो। सनत पैगिया एडवोकेट, कैलाश सिंह बिष्ट लाइब्रेरी अध्यक्ष, संतोष श्रीवास्तव, अक्षय कुमार नायक एडवोकेट। सबके